everyone, I welcome you all to the video lecture series by Winning Edge. और आज की इस वीडियो में we are going to talk about sentence transformation. Sentence transformation का मतलब क्या होता है? सेंटेंस को चेंज करना, ऑल्टर करना. और हर साल हम देखते हैं कि RAMC में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. एंड इफ आई वुड से इन जनरलाइज्ड वे कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से हमें देखने को मिलता है. सो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, उनके साथ किन किन तरीके के रूल्स का हमें ख्याल रखना चाहिए. ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं. सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो मेक श्योर यू डू दैट, बिकॉज हम अपने चैनल पे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस डालते रहते हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी स्टडीज़ में, नॉट जस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस बट ऑल्सो एट योर स्कूल लेवल. सो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो चिल्ड्रन, जैसा कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सेंटेंसेस को चेंज करना. ठीक है. सो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है सारे टाइप के सेंटेंसेस को समझने की. ठीक है. सो नंबर वन चिल्ड्रन, व्हाट वी हैव हियर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मीन्स चेंजिंग और कन्वर्टिंग द वर्ड्स और अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. कि हमें क्या करना है? एक सेंटेंस को चेंज करना है. ठीक है. उसकी लैंग्वेज चेंज करनी है, बट वी डू नॉट हैव टू चेंज इट्स मीनिंग. दैट्स द ओनली थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, दैट यू कैन चेंज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन but not the meaning of the question. So as we move forward in this, we know that there are two types of basic sentences. One is affirmative sentence, other is a negative sentence. Affirmative sentence children, जैसे कि आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो you can know now, कि affirmative sentence वो होते हैं जिनको हम positive sentence बोलते हैं, या फिर मतलब जो simple एक statement बता रहे हैं, एक fact बता रहे हैं, कोई भी चीज़ बता रहे हैं. जैसे मैं बोल रहा हूँ the door is open, ठीक है, साफ सुथरी बात है, इसमें nothing problem is there, कोई मैंने negative word नहीं यूज़ करा है. negative word का English language में क्या मतलब होता है? negative word मीन्स जैसे कि नॉट हो गया, नीदर हो गया, नेवर हो गया. ठीक है. ये सारे वर्ड्स होते हैं नेगेटिव वर्ड्स. और इन नेगेटिव वर्ड्स को कभी भी अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस में पुट करते हैं तो हम उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है द इंटरचेंजिंग ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. अगर आपको किसी भी एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हम ईदर नॉट यूज करेंगे, नीदर यूज करेंगे या नेवर यूज करेंगे. ऐसे वर्ड्स हम नेगेटिव वर्ड्स जब यूज करते हैं फिर हमारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? वी कॉल देम एज नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है. आई होप आप सभी को ये समझ में आया है. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं चिल्ड्रन. क्या है ये एग्जाम्पल? देखो, ऑलवेज नेवर. जैसे ऑलवेज हमेशा के लिए बात हो रही है, उसका ऑपोजिट नेगेटिव वर्ड में क्या हो जाएगा? कभी भी नहीं, नेवर. ठीक है. एफर्मेटिव, आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा. इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? आई विल नेवर फॉरगेट यू. ठीक है. ऑपोजिट का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि हम सेंटेंस को उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ये मतलब है कि हम पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं. बट चिल्ड्रन, आपको याद रखना है उसका मीनिंग नहीं चेंज होगा. सो यहाँ पे देखो क्या लिखा, आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, है ना. और हमने नेगेटिव में क्या लिखा? आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा, जिसका ऑब्वियसली मतलब ये हो गया कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा. राइट. सो हमने सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं किया है, लेकिन वी हैव चेंज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन एंड वी हैव चेंज द एफर्मेटिव सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस. अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो. चलो सेकंड वाला देखते हैं. एफर्मेटिव, ही इज ऑलवेज प्रेजेंट, वो हमेशा प्रेजेंट होता है. इसका नेगेटिव क्या हो गया? ही इज नेवर एब्सेंट, वो कभी भी एब्सेंट नहीं होता है. ठीक है. वेरी वेरी सिंपल सेंटेंसेस है. दे आर जस्ट गिवन टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है. अब जैसे वर्ड है समटाइम्स, समटाइम्स का ऑपोजिट या नेगेटिव हम कहें तो क्या होगा? नॉट ऑलवेज. समटाइम्स मतलब कभी कभी, नॉट ऑलवेज मतलब हमेशा नहीं, जिसका ऑब्वियसली मतलब हो गया कभी कभी. राइट. सो यहाँ पे क्या सेंटेंस है हमारे पास? एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ही समटाइम्स स्मोक्स, वो कभी कभी स्मोक करता है. ठीक है. he does not always smoke, यहाँ पे एक does not आएगा चिल्ड्रन, which is missing here in the text. कोई बात नहीं, but आप याद रखो he does not always smoke. Then next sentence देखो, the rice are sometime happy. Now here this rice is not the eating rice. ठीक है. It is a group of people, ठीक है, in a small colony. So the rice are sometimes happy. The rice are not always happy, वो हमेशा खुश नहीं होते हैं. ठीक है. देन मस्ट का नेगेटिव वर्ड क्या होगा? कैन नॉट. मतलब मस्ट मतलब होना ही चाहिए, कैन नॉट मतलब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो लेट्स सी, ही मस्ट बाय अ ग्रामर बुक, उसे एक ग्रामर बुक खरीदनी चाहिए. ठीक है. ही कैन नॉट बाय अ ग्रामर बुक, वो ग्रामर बुक नहीं खरीद सकता, उसे ग्रामर बुक खरीदनी नहीं अलाउड है. ठीक है. एफर्मेटिव सेंटेंस, वी मस्ट लव वन अनदर, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए. राइट. इसका ऑपोजिट क्या हो गया? वी कैन नॉट बट लव वन अनदर. अब हमें क्या कर रहे हैं? सिर्फ इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. हम और कुछ नहीं, बस एक दूसरे से लव कर सकते हैं. राइट.
देन नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारे पास, ऑल मतलब सबके लिए, नो मतलब किसी के लिए भी नहीं, राइट। सो ऑल एंड नो। यहाँ पे देखो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है हमारे पास, अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑल मेन आर मॉर्टल, सारे मेन मॉर्टल है। मॉर्टल का मतलब क्या होता है, दैट इज यू आर गोइंग टू डाई वन डे, राइट। एंड इसका नेगेटिव सेंटेंस, नो मैन इज इमॉर्टल, हमने मॉर्टल की जगह इमॉर्टल लिख दिया, इमॉर्टल जो कभी नहीं मरता है। और उसने क्या कहा, नो मैन इज इमॉर्टल, कोई ऐसा मैन नहीं है जो कभी नहीं मरता, विच मीन्स ऑब्वियसली कि सारे मैन हमेशा कभी ना कभी मर जाते हैं। हियर मैन मीन्स बोथ, हियर मैन इंडिकेट्स मैनकाइंड, नॉट जस्ट द मैन, ओके। नाउ एफर्मेटिव, ऑल मस्ट डाई, ऑल मस्ट डाई मतलब सब एक दिन मर जाएंगे, राइट। नो वन कैन एस्केप डेथ, इसका नेगेटिव सेंटेंस में हमने नो यूज कर लिया, और इसका भी वही मतलब है कि कोई भी डेथ को एस्केप नहीं कर सकता है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस समझ में आए हैं। आगे हमारे पास कुछ और एग्जांपल है, लेट्स सी व्हाट आर दीस। ओके, व्हाट इज दिस, इट सेज फॉरएवर एंड नेवर, फॉरएवर मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी भी नहीं। व्हाट इज द सेंटेंस, ही हैज लेफ्ट द विलेज फॉरएवर, उसने विलेज हमेशा के लिए छोड़ दिया है। इसका नेगेटिव हम क्या बना सकते हैं, ही विल नेवर कम टू द विलेज, वो विलेज कभी भी नहीं वापस आएगा, मतलब हमेशा के लिए चला गया, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या बन सकता है, आई हैव गिवन अप स्मोकिंग फॉरएवर, हियर इट विल बी चिल्ड्रन, आई हैव गिवन अप स्मोकिंग फॉरएवर। आई शैल नेवर स्मोक अगेन, हमने नेगेटिव वर्ड नेवर यूज कर लिया, मतलब वही है आई शैल नेवर स्मोक अगेन, मैं कभी भी दोबारा स्मोक नहीं करूंगा, ठीक है। ओके, और क्या एग्जांपल्स हैं देखो हमारे पास, एवरी एंड नो, एवरी मतलब हर एक के लिए, नो मतलब किसी के लिए भी नहीं। सो एवरीवन लव्स फ्लावर्स, सबको फ्लावर्स पसंद है, ठीक है। नो वन हेट्स फ्लावर्स, इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी फ्लावर्स से नफरत नहीं करता है, इसका मतलब सब लोगों को फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज डर्टी, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम, नथिंग इज क्लीन, ओके। फिर नेक्स्ट देखो हमारे पास अ फ्यू एंड नॉट मेनी, इसके साथ कैसे यूज करेंगे हम सेंटेंस को, आई हैव बॉट अ फ्यू बुक्स, मैं कुछ बुक्स खरीद के लाया हूँ। नेगेटिव क्या बना सकते हैं इसका बताओ, आई हैव नॉट बॉट मेनी बुक्स, मैं बहुत सी बुक्स खरीद के नहीं लाया हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं थोड़ी सी बुक्स खरीद के लाया हूँ, राइट। एफर्मेटिव सेंटेंस, ही एट अ फ्यू मैंगोज, उसने कुछ मैंगोज खाए। ही डिड नॉट ईट मैनी मैंगोज, उसने बहुत सारे मैंगोज नहीं खाए, इसका मतलब ऑब्वियसली उसने थोड़े से मैंगोज खाए, ठीक है। सो हमारी लैंग्वेज चिल्ड्रन इन सभी केसेस में चेंज हो रही है, बट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज रिमेनिंग द सेम, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन ऑल द ट्रांसफॉर्मेशंस, कि आपका सेंटेंस भले ही चेंज हो जाए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पे देखो ओनली एंड नन, सो यहाँ पे देखते हैं ओनली गॉड कैन हेल्प अस, सिर्फ गॉड हमें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इसका नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, नन बट गॉड कैन हेल्प अस, कोई और नहीं, सिर्फ गॉड हमें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ओनली ही कैन डू द सम, सिर्फ वही सम कर सकता है। नन बट ही कैन डू द सम, और कोई नहीं, सिर्फ वही सम कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली। यहाँ पे TOO और टू के साथ हम सो दैट यूज कर रहे हैं, टू को रिप्लेस करके सो दैट, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट वन, ये बिकॉज मोस्टली सभी एग्जाम्स में हमें देखने को मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्या है, ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब वो बहुत ज्यादा कमजोर है चलने के लिए, ठीक है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना ज्यादा कमजोर है कि वो चल नहीं सकता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, टू हमेशा चिल्ड्रन, ये टू TOO और एक जी जो TO2 है, ये हमेशा रिप्लेस होता है सो और सो दैट, और मोस्टली हम कैन नॉट यूज करते हैं अपने सेंटेंस में, ठीक है। बट कैन नॉट इज नॉट फॉर श्योर, लेकिन सो दैट डेफिनेटली आएगा, ठीक है। सो ये आप अपने दिमाग में रखेंगे एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं फॉर द लास्ट टाइम, और उसका नेगेटिव वर्ड क्या है हमारे पास, नेवर। सो लेट्स सी व्हाट इज द सेंटेंस गिवन टू अस, आई वॉर्न यू फॉर द लास्ट टाइम, जैसे हमें कभी कभार टीचर्स क्लास में बोलती हैं, राइट, इफ वी टॉक टू मच, आई वॉर्न यू फॉर द लास्ट टाइम, राइट। आई शैल नेवर वॉर्न यू अगेन, मैं तुम्हें दोबारा वॉर्न नहीं करूंगा, इसका यही मतलब हो गया कि लास्ट वार्निंग है, राइट। सो आई शैल नेवर वॉर्न यू अगेन। फिर देखो नेक्स्ट सेंटेंस, दे कम हेयर फॉर द लास्ट, दे केम हेयर, okay, let's see, come came क्या लगेगा, they come here for the last time, they will never come here again, okay, so they come here for the last time, वो यहाँ आ रहे हैं आखिरी बार के लिए, ठीक है। they will never come here again, वो यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। दोनों वर्ड्स, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग हमारे पास सेम टू सेम हो गया, ठीक है। आई होप आप सभी को इतने क्वेश्चंस और सेंटेंसेस समझ में आए हैं जितने भी हमने अभी तक प्रैक्टिस करे। नाउ
इसके अलावा चिल्ड्रन जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें बहुत सारी कैटेगरीज है हालांकि, बट आई एम ट्राइंग कि इस वीडियो में मोस्टली मैं कवर कर पाऊँ सारी चीज़ें, बट इट्स ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल कि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो पाएगा। बट इसके अलावा हमारे पास एफर्मेटिव टू नेगेटिव के अलावा और क्या है हमारे पास, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव चिल्ड्रन। यहाँ पे आप सभी को पता है सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री होती है, राइट। सुपरलेटिव में मोस्ट ऑफ यू नो कि या तो हम मोस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं या जो हमारा एडजेक्टिव है उसके साथ हम ईएसटी यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव में हम दैन लगाते हैं और ईआर यूज़ करते हैं, राइट। और पॉजिटिव में हम ऐसा कुछ नहीं यूज़ करते। सो लेट्स सी व्हाट आर द सेंटेंसेस गिवन हियर। द बेस्ट और नो अदर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप का सेंटेंस टाइप है, ठीक है, जिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज इट। अरुण इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अरुण जो है क्लास का बेस्ट बॉय है। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज अरुण। सो यहाँ पे ये हमने नेगेटिव में भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने नो यूज करा है, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने सुपरलेटिव डिग्री को हमने पॉजिटिव डिग्री में चेंज करा है चिल्ड्रन। वाई सुपरलेटिव टू पॉजिटिव? बिकॉज हियर इट वाज बेस्ट, ठीक है। आपको पता होगा गुड, बेटर, बेस्ट होता है। गुड इज द पॉजिटिव, बेटर इज द कंपैरेटिव एंड बेस्ट इज द सुपरलेटिव। सो हमने यहाँ पे क्या करा है, गुड यूज करा है, विच इज अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। सो नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज अरुण। कोई भी लड़का अरुण जितना अच्छा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जो सेंटेंसेस हैं वो कैपिटल से नहीं स्टार्ट हो रहे हैं, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू रिमेंबर कि पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट होती है सेंटेंस में, ठीक है। एफर्मेटिव में देखो, तेंदुलकर इज द बेस्ट बैट्समैन इन इंडिया। तेंदुलकर जो है वो बेस्ट बैट्समैन है इंडिया में। सो नो अदर बैट्समैन इन इंडिया इज एज गुड एज तेंदुलकर, कि कोई अदर बैट्समैन तेंदुलकर जितना अच्छा नहीं है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लेट्स सी। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग असर्टिव टू नेगेटिव सेंटेंस। सो यहाँ पे चिल्ड्रन कुछ हमारे पास सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, एंड आई हैव आल्सो लिस्टेड डाउन द आंसर्स अलोंग साइड। सो अगर आपके पास कोई और आंसर है इन सेंटेंसेस का, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या अपनी नोटबुक में लिखो, बट मेक श्योर यू ऑल्सो ट्राई टू मेक डिफरेंट आंसर्स फॉर दिस, ठीक है। जरूरी नहीं है एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। ओके लेट्स सी। अ जिराफ इज टॉलर देन एन एलिफेंट। सो जिराफ जो होता है टॉलर होता है एक एलिफेंट से, ठीक है। एन एलिफेंट इज नॉट एज टॉल एज अ जिराफ। सो एक एलिफेंट उतना टॉल नहीं होता जितना एक जिराफ होता है। सो हमने यहाँ पे क्या करा है, कंपैरेटिव डिग्री को वी हैव चेंज इनटू अ पॉजिटिव डिग्री, और वी कैन आल्सो से हमने एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस की तरह यूज करा है बिकॉज हमने नॉट वर्ड का इस्तेमाल किया, राइट। आगे देखते हैं। अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स। सो अकबर जो था, बिलीव किया जाता है कि आउट ऑफ ऑल द मुगल एम्परर्स ही वॉज द बेस्ट, ठीक है। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि अकबर के अलावा कोई भी ऐसा मुगल एम्परर नहीं था जो उसके जितना अच्छा था, राइट। सो नो अदर मुगल एम्परर वॉज एज ग्रेट एज अकबर, राइट। आई थिंक दैट्स द आंसर। नो अदर मुगल एम्परर वॉज एज ग्रेट एज अकबर। ये आप सभी को याद रहेगा। यस दिस विल आल्सो बी कैपिटल। ऑलराइट। श्याम इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। श्याम जो है वो सबसे चालाक बच्चा क्लास में है ना। तो इसका अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने चाहें तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज क्लेवर एज श्याम, कि कोई भी बच्चा श्याम जितना ज्यादा क्लेवर नहीं है, राइट। लास्ट वाला देखते हैं स्क्रीन पे। एवरीबडी वॉज प्रेजेंट। हर कोई प्रेजेंट था, तो इसको क्या बोले, नोबडी वॉज एब्सेंट। कोई भी एब्सेंट नहीं था, राइट। इट ऑब्वियसली मींस एवरीवन वाज प्रेजेंट। सो इस तरीके के चिल्ड्रन सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और इसके लिए आप ग्रामर बुक्स देख सकते हैं फॉर अ लिटिल हायर लेवल। 8th-9th क्लास के आप ग्रामर बुक्स देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस गिवन होते हैं। सो प्लीज मेक श्योर यू प्रैक्टिस दैट बिकॉज 10 नंबर का ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाता है। ये डेफिनेटली वी सी 10 मार्क्स के अराउंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हर साल हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के सेंटेंसेस को मैंने पुट करने की कोशिश करी है जो कि हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे। So hardly had Ram seen me when he called me. So as I told you कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे I'll just label important on them. ये वाले इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैं ऐसा क्या देख रहा हूँ इसमें कि इंपॉर्टेंट है। सो मोस्टली जो सेंटेंसेस हार्डली से शुरू होते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज हार्डली वाले सेंटेंसेस का एक फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है, जैसे हमने सुपरलेटिव और पॉजिटिव के केस में देखा है ना, वहाँ पे दैन हटा के हमने एज गुड एज ग्रेट एज वो फॉर्मेट यूज करा, राइट। अब यहाँ पे जितने भी हार्डली वाले सेंटेंसेस होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं चिल्ड्रन, नो सूनर से स्टार्ट होते हैं जब हम उन्हें चेंज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हार्डली हैड राम सीन मी व्हेन ही कॉल्ड मी। मुझे राम ने जस्ट देखा ही था जब उसने मुझे बुलाया या कॉल किया, वट एवर, ठीक है।
नो सूनर हैड राम सीन मी देन ही कॉल्ड मी, कि ठीक है, कि मतलब बिल्कुल भी देर नहीं हुई थी कि राम ने जैसे ही मुझे देखा उसी वक्त उसने मुझे बुलाया या कॉल किया, ठीक है। सो हार्डली वाले सेंटेंसेस में हार्डली हैड में आप क्या यूज करोगे, नो सूनर यूज करोगे, ठीक है। और अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे नो सूनर डिड लग रहा है, कभी कभार ऐसा होता है सेंटेंस में गिवन होता है बिगिन विद नो सूनर डिड, ठीक है। सो नो सूनर डिड राम सी मी, तब सीन की जगह क्या आ जाएगा चिल्ड्रन, ये हट जाएगा, तब सी लग जाएगा, ठीक है। आपको रिमेंबर करना है, ये बात याद रखनी है कि जब भी आप डिड यूज करोगे, डिड के साथ जो आपका वर्ब है, जो एक्टिविटी हो रही है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, गा रहे हैं, व्हाटएवर इट इज द वर्ब, ठीक है, उसका आप पास्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, ठीक है। सीन की बजाय सी लिखोगे, बिकॉज डिड इन इट सेल्फ मीन्स इट इज अ पास्ट फॉर्म, सो डिड के साथ हम प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं, और जो दैन के आगे वाला पोर्शन है चिल्ड्रन, वो हमेशा पास्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, ऑलराइट। आगे चलते हैं। इट इज अनलाइकली दैट राकेश विल हेल्प यू, ऐसा लगता नहीं है कि राकेश तुम्हें हेल्प करेगा। सो इट इज नॉट लाइक दैट राकेश विल हेल्प यू, कि ऐसा नहीं है कि राकेश तुम्हें मदद करेगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, और इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत भी नहीं है। ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स, सिर्फ जो अच्छी गर्ल्स थी उन्हें अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। सो इसको नेगेटिव कैसे करेंगे, नन बट गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स, ठीक है, कोई भी नहीं लेकिन सिर्फ जो गुड गर्ल्स थी उन्हें गुड मार्क्स मिले, ठीक है। सो यहाँ पे हमने नन वर्ड का यूज करा है। आगे देखो क्या है, माई शर्ट इज लूज, मेरी जो शर्ट है वो क्या है, लूज है। सो इसका नेगेटिव क्या हो सकता है, माई शर्ट इज नॉट टाइट, ठीक है, या माई शर्ट इज नॉट फिटिंग इनफ। सो हम ऐसे करके इसको चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं चिल्ड्रन। आई होप यू आर एंजॉयिंग डूइंग द सेंटेंसेस एंड आई वुड लव टू रीड योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन लेटर। अभी देखते हैं आगे क्या है। As soon as the clock struck 10, we went to sleep. So ये as soon as वाले क्वेश्चन में भी चिल्ड्रन हम no sooner यूज कर सकते हैं, जैसे कि hardly had में यूज करा था, वैसे ही as soon as वाला भी important है बिकॉज इसका भी पर्टिकुलर टाइप फॉर्मेट है। अब देखो क्या है ये, as soon as the clock struck 10, जैसे ही घड़ी में 10 बजे, we went to sleep. So नेगेटिव क्या होगा, नो सूनर डिड द क्लॉक स्ट्राइक 10 देन वी वेंट टू स्लीप। सो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कहीं भी ऐसा केस भी आ जाता है कि आपको नो सूनर डिड यूज करना पड़ता है, उस केस में जो आपका वर्ब है वो प्रेजेंट फॉर्म में रहता है, जैसे स्ट्राइक है, स्ट्रक नहीं लिखा है वहां पे, राइट। सो डिड के साथ हमेशा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, और जो दैन के आगे वाला पोर्शन है वो किस में रहेगा, पास्ट में रहेगा। सो यहाँ पे वेंट इज ऑलरेडी इन द पास्ट, तो वो पास्ट में ही है। गो वेंट गॉन वी नो, राइट, सो वेंट वी हैव यूज्ड देयर, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। as soon as he came it began to rain, वो जैसे ही आया बारिश होनी शुरू हो गई। no sooner did he come then it began to rain, so no sooner did यूज करा, और did के साथ क्या यूज करना है, प्रेजेंट फॉर्म, तो came नहीं come यूज करेंगे, ठीक है। no sooner did he come then it began to rain, और I told you कि latter part of the sentence में हमें past form यूज करना है, तो begin नहीं began ही रहेगा, ऑलरेडी इस सेंटेंस में began है तो हम began ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। He is too miser to spend any money. Miser का मतलब क्या होता है, miser means someone who does not like to spend money, ठीक है, जो कंजूस होता है उसे miser बोलते हैं। So he is so miser that he cannot spend any money. I just told you in the previous slides कि to और to को हटा के हम क्या लगाते हैं, so और that लगाते हैं, right? So he is so miser that he cannot spend any money. वो इतना कंजूस है कि वो कोई पैसा खर्च नहीं कर सकता, right? आगे चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप जैसे कि हेडिंग पे देख पा रहे होंगे, रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग असर्टिव इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम किसी तरीके का क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है, वी आर आस्किंग सम क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस विच स्टार्ट विद व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ये सारे ही सेंटेंसेस किस में आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेट में आते हैं। Now, in case of auxiliary verb, verbs के ऊपर हमने एक्सरसाइज करी है, आपको पता है auxiliary verb क्या होते हैं, नहीं होते हैं, तो आप make sure you check out the video on verbs. Now, the sentence here, smoking is a bad habit, and we have to change the sentence into interrogative. So, interrogative में कैसे change करेंगे? Isn't smoking a bad habit? So, कोई कहता है smoking एक बुरी बात है, ठीक है, तुमको क्वेश्चन पूछना है, तुम बोलोगे स्मोकिंग करना बुरी बात नहीं है, so isn't smoking a bad habit, right? So, ये हमने सिंपली क्या कर दिया, क्वेश्चन को इंटेरोगेटिव बना दिया यहाँ पे। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, देखो, एफर्मेटिव सेंटेंस विदाउट द एक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, उसमें हम उस केस में हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं WH मतलब व्हाट, वेयर,
ठीक है, वाई, दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग। और उसके साथ और क्या लग सकता है हमारी क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस में, डू, डिड, डज लग सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, ऑल हेट्स अ लायर, ठीक है, सब लोग एक लायर से नफरत करते हैं। हु डजंट हेट अ लायर, कि कौन है जो लायर से नफरत नहीं करता है। लायर मतलब जो झूठ बोलने वाला पर्सन है, राइट। सो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ में आया। If any doubts, you can definitely put down in the comment section, children. I'll try to respond to every of your comments. अभी आगे देखते हैं। Nobody, none, never, no are changed into word plus affirmative verb and anybody, ever are changed into who plus negative verb. So वो क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास कभी भी ये नेगेटिव वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स वाले सेंटेंस को अगर आप इंटेरोगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो तो उसके लिए आप एक पॉजिटिव वर्ब यूज करोगे, एफर्मेटिव वर्ब यूज करोगे। जबकि इसका उल्टा है, अगर तुमको पॉजिटिव दे रखा है तो तुम क्वेश्चन बनाते वक्त नेगेटिव यूज करोगे। जैसे एनीबडी, एवर, ये कैसे है, पॉजिटिव है, तो इसके लिए हम कैसा वर्ब यूज करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, वी विल यूज नेगेटिव वर्ब। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल। नन कैन डिनाई द ट्रूथ, ठीक है, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता ट्रूथ को। हु कैन डिनाई द ट्रूथ, कौन डिनाई कर सकता है ट्रूथ को, ठीक है। तो हमने नन वर्ड को इरेडिकेट कर दिया जब हमने नेगेटिव सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाया, ठीक है। फिर देखो, एनीवन कैन डू इट, कोई भी कर सकता है। हु कांट डू इट और हु कैन नॉट डू इट। सो हमने यहाँ पे एनीवन विच वाज अ एफर्मेटिव वर्ब, उसको हमने किस में चेंज कर दिया, नेगेटिव में यूज कर दिया, जैसे कि कैन नॉट और कांट, व्हाटएवर यू वुड वांट टू यूज हियर। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्या है। ऑन द नेक्स्ट स्लाइड चिल्ड्रन we have again rules continuing. So it is starting with a verb. For example, अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस है, ठीक है, जिसको आप स्टार्ट करना चाहते हो, वर्ब से ही स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, आपको ऑर्डर दिया गया है कि वहां जाओ, ठीक है। इसका सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है, इंपेरेटिव मतलब जिसमें हम कमांड दे रहे हैं, ठीक है। सो नॉट इंटेरोगेटिव, आई एम सॉरी, दिस वन इज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव मतलब जिसमें ऑर्डर दिया जाता है या किसी तरीके की कमांड दी जाती है, ठीक है। सो लेट्स सी, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, तुमको ऑर्डर दिया गया वहां जाओ, तो इसका इंपेरेटिव क्या होगा, गो देयर। इट्स लाइक ऑर्डर है ना, द टीचर सेज गो एंड स्टैंड एट द बैक, सो यू गो एंड स्टैंड एट द बैक बिकॉज इट्स ऑर्डर। द टीचर डज नॉट से यू आर ऑर्डर्ड टू गो बैक एंड स्टैंड, है ना, इतना लंबा सेंटेंस थोड़ी ना बोलते। द नेक्स्ट देखो, यू आर फॉरबिडन टू ड्रिंक। फॉरबिडन मतलब जिस जो अलाउड नहीं होता, जिसकी इजाजत नहीं होती हमें, राइट। यू आर फॉरबिडन टू ड्रिंक, इसका एक सिंपल इंपेरेटिव क्या हो गया, डोंट ड्रिंक, मत पियो, बात खत्म, राइट। स्टार्टिंग विद लेट, सो अगर हम कोई सेंटेंस को इंपेरेटिव को लेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यू आर कमांडेड टू लेट हिम गो, ठीक है, और इसकी बजाय तुम ये भी बोल सकते हो लेट हिम गो, उसे जाने दो, राइट, दैट्स आल्सो एन ऑर्डर, ठीक है। आगे देखो, here we have certain rules children which are now talking about exclamatory sentences. अब हम affirmative sentence को किसमें change कर रहे हैं, exclamatory। exclamatory sentences वो होते हैं जो कि हमें एक feeling express करने में help करते हैं, एक sudden feeling of a shock or of a surprise mostly, ठीक है। so जैसे कि let's say you are sitting in your room for the whole day and you go out in the evening and you see that the sky is orangish and it's looking very beautiful and the sunset is very nice and you say, oh what a beautiful sunset. so it's नॉट यू आर आस्किंग, आप पूछ नहीं रहे हो व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस सनसेट की, सनसेट कैसा है, यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग कि कितना खूबसूरत सनसेट है, राइट। सो ऐसे केसेस में आपको याद रखना है, ऑल्दो बिगिनिंग विल बी विद इंटेरोगेटिव वर्ड्स जैसे व्हाट, हाउ, व्हाई, लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं है, ये कैसे सेंटेंसेस हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, ठीक है। जैसे कि एफर्मेटिव, इट इज अ ग्रेट रिवर, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी रिवर है, बात खत्म। या बहुत ही ग्रेट रिवर है, बहुत मतलब उसके बारे में बहुत ज्यादा कहा जाता है और पीपल में भी बिलीव इट टू बी होली और व्हाटएवर। सो व्हाट अ ग्रेट रिवर इट इज, कि मतलब कितनी ग्रेट रिवर है, ठीक है। नाउ हियर इट इज एक्सप्रेसिंग अ फीलिंग, यू से मतलब ही इज अमेज्ड एट इट, राइट। इफ आई वर, इफ आई हैड, इसमें क्या है देखो, आई विश आई वर अ किंग। अब देखो यहाँ पे वर जनरली वी यूज टू द प्लूरल, ठीक है, लेकिन वर आप तब भी यूज करते हैं चिल्ड्रन सिंगुलर के साथ व्हेन इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि जो सचमुच नहीं है लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो ऐसा है। अब वो इमेजिन ही तो कर रहा है ना, आई विश, काश कि मैं किंग होता, सच में थोड़ी ना है। सो वी यूज वर, आई विश आई वॉज अ किंग नहीं होगा, ठीक है, दैट वुड बी अ रॉन्ग सेंटेंस। Now, if I were a king, so now he's saying, Kash, my king hota. So he's expressing his feeling, right? And it's ended there.
उसके आगे कोई सेंटेंस कंटिन्यू नहीं करना, बस काश मैं किंग होता, राइट? इफ आई वर अ किंग एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, आई होप आपको ये रूल्स समझ में आए हैं। अब आगे देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट फॉर अस टू स्टडी। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे कि व्हेन ही हैंडेड हिज होमवर्क ही फॉरगॉट टू गिव द टीचर द लास्ट पेज। जब उसने टीचर को अपना होमवर्क प्रेजेंट किया तो वो यहाँ हैंड ओवर किया, वो अपने होमवर्क का लास्ट पेज देना भूल गया। ठीक है, तो अब हमने जैसे कि पढ़ा था कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट और दो फाइनाइट वर्ब होंगे। ठीक है, वही केस है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जगह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दैट्स ओनली डिफरेंस हियर विद द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो व्हेन जो हो गया, हमने अभी पढ़ा था व्हाट यू कॉल इट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का एग्जांपल है। सो यहाँ पे ये हो गया, ही पहला सब्जेक्ट हो गया, ही को दोबारा आ रहा है तो ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, पहले उसने हैंड ओवर किया या हैंडेड, तो ये काम है, एक्टिविटी है, सो इट्स अ वर्ब। ठीक है, सो दिस इज अ फाइनाइट वर्ब हियर। देन भूल जाना इज आल्सो वर्ब, सो ऑल्दो इट्स अ मेंटल वर्ब बट हियर विल काउंट इट एज अ वर्ब। सो ये हमारा सेकंड फाइनाइट वर्ब हो गया, टू गिव द टीचर द लास्ट पेज। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेन आपको याद रखना है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दो फाइनाइट वर्ब है और दो सब्जेक्ट हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। द टीचर रिटर्न द होमवर्क आफ्टर शी नोटिस द एरर। ठीक है, जब टीचर ने एरर नोटिस किया, उसने उसका होमवर्क वापस कर दिया कि भाई तुम्हारे होमवर्क में तो लास्ट पेज ही नहीं है, और टीचर ने उसको वापस कर दिया। लेट्स सी द टीचर इज द फर्स्ट सब्जेक्ट हियर, रिटर्न, उसने टीचर ने कुछ काम करा, एक्टिविटी करी, सो इट्स द फर्स्ट फाइनाइट वर्ब हियर। द होमवर्क आफ्टर, आफ्टर यहाँ पे किस तरीके से यूज हो रहा है, हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, बिकॉज ये कनेक्ट कर रहा है। हम तभी तो बोल सकते थे द टीचर रिटर्न द होमवर्क, बात खत्म है ना। नाउ वी आर कनेक्टिंग अनदर सेंटेंस टू इट, सो आफ्टर, उसके बाद, जब। ठीक है, बेसिकली सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सी, शी इज अगेन द सब्जेक्ट हियर। ठीक है, नोटिस्ड, नोटिस मतलब अगेन शी इज डूइंग अ मेंटल वर्क हियर। ठीक है, सो दिस इज अवर फाइनाइट वर्ब द एरर। आई होप आप सबको ये समझ में आया। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ दो सब्जेक्ट दो वर्ब वाला जो केस होगा हमारे पास, उसको हम बोलेंगे व्हाट विल वी कॉल इट, वी विल कॉल इट एज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस पुट करने की कोशिश करी है जो आपको थोड़ा और हेल्प करेंगे इस टॉपिक को और ज्यादा क्लियर होने में। जैसे कि देखते हैं, द मैन वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट क्लाइम द हिल। जो मैन था वो इतना ज्यादा टायर्ड था कि वो हिल क्लाइम नहीं कर पा रहा। ना बिफोर आई मेक यू अंडरस्टैंड द आंसर्स, अगर आपका कोई और आंसर आता है चिल्ड्रन, तो डेफिनेटली आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही आंसर आएगा। ठीक है, कभी कोई ऐसा भी पॉसिबल होता है कि एक ही सेंटेंस के अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। सो मेक श्योर यू पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। ओके, यहाँ देखते हैं, द मैन वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट क्लाइम द हिल। द मैन वॉज, इसको सो दैट को हटा के क्या कर दो, द मैन वॉज टू टायर्ड टू क्लाइम द हिल, सिंपल। ठीक है, ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में भी समझाया कि सो दैट वाला जब केस होता है तो उसको हटा के TOO और टू लगा देते हैं, बस सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज करते हैं। ठीक है, नाउ हरी इज सो सिंपल दैट ही कैन नॉट टेल अ लाई। हरी इज टू सिंपल टू टेल अ लाई, कि हरी इतना सिंपल है कि वो झूठ नहीं बोल सकता है। ठीक है, this question is so difficult that the children cannot solve it। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर द चिल्ड्रन टू सॉल्व। ये क्वेश्चन बच्चों के सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, सो अगेन हमने सो दैट को TOO और एक सिंपल TO2 से रिप्लेस करा है। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, कुछ इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। आगे देखो कुछ और एग्जांपल्स है हमारे पास। क्या एग्जांपल है, My mother is so simple that she cannot look after our business। My mother is so simple मतलब वो इतनी भोली भाली है कि वो हमारे बिजनेस के बारे में नहीं ख्याल रख सकती हैं। इसका क्या करें हम, My mother is too simple to look after our business। My mother is too simple to look after our business। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा आपको समझाऊं क्या इसमें। The gardener was so old that he could not climb the tree। गार्डनर इतना बूढ़ा था कि वो ट्री क्लाइम नहीं कर सकता था। सो हम क्या बोल देंगे, गार्डनर was too old to climb the tree। ठीक है, द गार्डनर वाज टू ओल्ड टू क्लाइंब द ट्री। अब थर्ड वाला, सिक्स्थ वाला देखो, द न्यू टीचर इज सो लीनियंट दैट शी कैनॉट कंट्रोल द क्लास। की जो नई टीचर है वो इतनी ज्यादा लीनियंट है, स्ट्रिक्ट नहीं है बिल्कुल भी, कि वो क्लास को कंट्रोल ही नहीं कर सकती। ठीक है, द न्यू टीचर इज टू लीनियंट टू कंट्रोल द क्लास, सिंपल। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया जो भी हमने यहाँ तक पढ़ा है। ठीक है, दैट्स अप विद टुडेज वीडियो चिल्ड्रन। इसमें हमने सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करी है एंड आई होप मैं आप तक कॉन्सेप्ट पहुंचा पाया हूँ। इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर यू पुट डाउन योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर यू कीप चेकिंग द कंटेंट ऑन अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज दलजिंदर फ्रॉम द विनिंग एज, योर मेंटर फॉर इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।